हम कर ले। नाचिए सर, नाचिए, बहुत मजा आ रहा है। सर मिस चौड़ाला, वो क्या आपकी मम्मी ने कहा होगा, आपकी मम्मी ने कहा होगा कि आज किसी मोटे आदमी की पूजा कर लेना, इसलिए ना। असल में क्या हुआ ना मिस चौड़ाला, असल में क्या हुआ कि अब हमने आपको बताया नहीं ना, हमारा थिएटर ग्रुप है मंजू ब्रिजनंदन थिएटर ग्रुप। उसका रिहर्सल कर रहे थे ना, रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम सोचे चौकी में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर गोलू के साथ हम रोमांटिक गाना गा सकते हैं तो किसी के साथ भी गा सकते हैं। था अच्छा था? नहीं सर, इस तरीके से, इस तरह आपका यो नाच प्रदर्शन सर एक सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। और वैसे भी आज तो ये बिल्लू के साथ जो लड़की के रिश्ते की बात चल रही है, उनके पिताजी आने वाले हैं, किसी भी क्षण आते होंगे। अगर उन्होंने आपको इस तरह देख लिया आपत्तिजनक जो है, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी पुलिस वालों की सर? इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। प्लीज सर, प्लीज। अबे हाँ बे, नहीं करेंगे, नाच लिया गा लिया, थोड़ा मूड में थे बस। क्या प्लीज नहीं करेंगे बे, नहीं करेंगे आगे से मिस्टर वाला, नहीं करेंगे, मूड में थे बस। अबे उठना, विराजमान बैठा है कतई यहाँ बिल्कुल ही। अबे वो संभाल के, हमारा है, ध्यान से रखना। आपका? हमारा मतलब वो थिएटर ग्रुप में से किसी का है, पता नहीं किसका उठा के आ गए हम, संभाल के। प्लीज सर, प्लीज। अबे ठीक है बे। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी, पास्ता परेशान है। ये देखिए मैडम, फिर से चिट्ठी आई है और इसके मुताबिक महाराष्ट्रियन डिशेस जो हैं ये तैयार करके मैं पीछे की गली में वहाँ कोने में छोड़ के आऊँ मैडम। पास्ता परेशान है, आप देख लीजिए। दिखाइए तो सर। ठीक है, तू परेशान ना हो, हम पकड़ लेंगे जो भी है, ठीक है? अभी निकल। ठीक है मैडम, पास्ता परेशान है। आए नहीं अभी तक अंकल जी। मैडम भैया, फोन आया था क्या किसी का? शायद आए थे, हमें डांस करते हुए देख भाग गए। ये अरे हाँ, हे रीमान चौकी। हाँ ये ठेव खाली, संभालो, ठेव ठेव। बघ मी आतमध्ये जाऊन येतो, तू जरा सांभाळ, जपून सगळे डब्बे, सर्वांचं जीवन आहे ना। हा ठीक आहे, ये. राम 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 मंडळी, राम 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 मंडळी, राम राम। काय कसे मजेत ना? राम राम मैडम, कैसे मैडम आप? हाँ, मैं धोंडू डब्बा वाला, अक्खा मुंबई में मेरा डब्बा बहुत फेमस, मिर्च कोल्हापुरी है। अरे हमें तो लगा था कि पद्मिनी कोल्हापुरी है। चलिए अच्छा है अंकल जी, आप आ गए, मुलाकात हो गई। वैसे ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की तो हमारी आदत है कोई ना। आपकी बेटी ने आपको बताया ही होगा, या मैं शुरू से शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताया, मेरी बेटी ने सब कुछ मेरे को बताया, मैं उसी का जवाब देने तो इधर आया। मेरे को ये लगन मंजूर नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? देखिए अच्छा खासा लड़का है, गोरा चिट्टा, यहाँ देख बे, कैटाइज वाले कहाँ मिलते हैं इतना इजीली इंडिया में।
और लड़के को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद, तो सर प्रॉब्लम क्या है फिर? आपका ये सब कुछ ठीक है, मैंने बराबर बात है, लेकिन क्या है कि मैं है ना, मेरा एक दोस्त है ऐसे डिब्बे वाला मुंबई में, उसका नाम है मिस्टर भोसले। मैंने वो उसके लड़के के साथ मेरी बेटी का शादी फिक्स किया है। क्या है कि मेरे को एक मराठी लड़की के साथ मेरी बेटी का शादी करने का है, क्योंकि मराठी लड़की में सब वो परंपरा होती है, इतिहास का ज्ञान होता है, सब उसको सब पता होता है, इसलिए मेरे को मेरी लड़की का पर प्रांत में शादी नहीं करने का है। अंकल जी माफ करिएगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही देश के वासी हैं, तो फिर के पूरब के पश्चिम के उत्तर के दक्षिण, आप ये जातिवाद की बात क्यों कर रहे हैं? प्रांत प्रांत की रट क्यों लगा रहे हैं आप यहाँ? अंकल जी, दो दिल मिल गए, प्यार करते हैं दोनों छोरा छोरी आपस में। अब ऐसे में मतलब क्या फर्क पड़ता है कि आपकी छोरी मराठी है और बिल्लू तू क्या बे? राजा हिंदुस्तानी। नहीं क्या फर्क पड़ता है? नहीं अंकल क्या फर्क पड़ता है? मनमाला फर्क पड़ तो ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए ना। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बन जाऊंगा। चाचा जी मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ये तो जी गीली मिट्टी है, जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएगा। हाँ ओ आजोबा, तुम्हाला काय माहित आहे का काय तुम्ही बोलतात ते? हैं जी? क्या बोलते हो तुमको मालूम है क्या? देखो कोई भी गैर मराठी लड़का है ना, कभी भी मराठी नहीं बन सकता। गैर मराठी लड़के में वो सभ्यता, वो संस्कृति कभी भी नहीं आ सकती हो। गलत कह रहे हैं आप अंकल जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक गैर मराठी इंसान मराठी बन सकता है, महाराष्ट्रन बन सकता है, बना है, इसकी दीदी बनी है। इसकी दीदी पहले मराठी नहीं थी, लेकिन एक मराठी मानुस से उनकी शादी हुई है, और ये देखिए शुद्ध देसी घी में बिल्कुल ही खालिस महाराष्ट्रन बन गई है वो। है कि नहीं बिल्लू? ओ बिल्लू, कौन सी दीदी मैडम? हाँ मेरी दीदी शादी के बाद पूरी मराठी हो गई। बस जैसे इसकी दीदी शादी करके बिल्कुल ढल गई, महाराष्ट्रन कल्चर अपना लिया उन्होंने, संस्कृति अपना ली, महाराष्ट्रन हो गई, वैसे ये हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा असं का? मग ठीक आहे ना, उद्या मैं इकडे येतो, म्हणजे कल मैं इधर आता है, इसका दीदी को तुम यहाँ पे बुला के रखो। मैं उसका सब कुछ सुनेगा, उसके बाद में इधर ही मैं अपना फैसला सुना देगा, ठीक है? चलो मग मंडळी, राम राम, निघतो हा। चल राम राम सर। अंकल मैं ना आजकल रोज एक वड़ा पाव खाता हूँ। झुणका भाकर खाना। ये क्या मतलब? ये दाखवतो ये। चौटाला, ये आपने क्या किया? मतलब बिल्लू की शादी करने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया? निकल गया सर हमारे मुंह से, झूठ निकल गया हमारे मुंह से। और क्या गलत है सर? हाँ, एक आदमी यहाँ एकदम जो है जातिवाद की बात कर रहा है, कास्ट सिस्टम की बात कर रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए निकल गया। और सर, दो प्यार करने वाले अगर मिल रहे हो, उनकी शादी हो रही हो, और एक झूठ से अगर किसी का नुकसान ना हो रहा हो, किसी का दिल नहीं टूट रहा हो, तो क्या गलत है सर उस झूठ को बोलने में? और आपने देखा नहीं ये बिल्लू की क्या हालत चल रही सर? एकदम एज पे चल रहा है आजकल। नहीं मतलब इसकी अभी शादी अगर ना हुई या ये रिश्ता टूट गया, बचकाने में आके इसने अगर जहर वहर पी लिया, फिर बताइए क्या करेंगे? एक तो यहाँ आपाओं को छुपाने में जो है ना सारा दिन निकल जावे। फिलहाल तो जो कह दिया तो कह दिया। यो समझ में नहीं आ रहा है कि ओवरनाइट में दीदी लाऊं कहां से। ओ बिल्लू, आए नहीं है अभी तक। आज डब्बे ज्यादा तो नहीं आ गए? हाँ। हाय आ गए, आइए आइए ससुर जी, आइए आइए। अरे
काय सासू जी चुप रहा आणि लांब राहा जरा हो महाराज चाचा जी की हाल चाल है जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ महाराज ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼तेਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਟਿਕਾਇਆ करेंगे शाम ਨੂੰ दो दो हैं जी काय सांगितलं म्हातारा भैया आप अभी बोल लो सारी पंजाबी आइए बैठिए ना आप चल निकल बैठिए बैठिए आइए हाँ आओ ना आओ ये इकडे, ये. बैठिए अंकल ना आप आराम से क्या चाय पानी ठंडा आज डब्बे बांटे आपने सुबह अरे, ये कब नाता थाम नाता जरा थाम अरे मैडम किधर है वो दिख नहीं रही है हाँ मिर्चा कोल्हापुरी है मैं क्या बोलती बाबा अभी मैडम से क्या करने का है जिसको मिलने का उससे मिलो पुन्हा सतारा सांगली में मुलगी आहे चांगली डीपी अच्छा है और क्या नहीं लेकिन इसका दीदी और जीजा से मैं मिलेगा उसके बाद में मैं बताएगा ना कि शादी का फैसला क्या है मेरा अरे हाँ किधर है तेरी दीदी और वो जीजा जी वेल आ रहे होंगे वो लोग इज़दा हसीना है अगर 56 है तो मैं हूँ भोग इज़दा भोग लागले माझे म्हातारा हाँ लगता है मेरे दीदी जी जो आ गए आइए 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 जीजू आइए दीदी आइए आइए बैठिए अरे संभालून काय रे बाबा हाँ एक आइए बैठ भैया हिलना नहीं आप आइए दीदी बैठ यही है वो डब्बे वाले और कसा आहे बरा चांगला हाँ एकदम बरा तुम्ही कसे आहेत ठीक आहे ना हाँ नमस्कार भाऊ मी बिल्लूची ताई आजोबा म्हणजे ताई म्हणजे दीदी आजोबा म्हणजे म्हातारा भाऊ हे काय आहात तुम्ही काय ऐकता तुम्ही भाऊ तुम ये दोनों बच्चा लोग का लगन में बाधा डालता है काय को करता है ऐसा खाली इसलिए कि ये बिल्लू माझा प्यारा बिल्लू महाराष्ट्रीयन नहीं है yes! अरे भाऊ अरे लगन से पहले मैं किधर महाराष्ट्रीयन थी मैं बंगाली था ओय मुतुंदा पण ये बाजीराव सिंघम के साथ माझा लगन हुआ तो मैं शुद्ध महाराष्ट्रीयन हो गई ऐसे माझा बिल्लू भी हो जाएगा टेंशन नहीं लेने का और क्या मैं क्या बोलती बाबा हाँ। बिल्लू पण भी महाराष्ट्रीयन हो जाएगा ना अरे ठेर चांगली मेरे को जरा विचारने दे पूछने दे हाँ मेरे को ये बताओ कि महाराष्ट्रन संस्कृति के बारे में आपको क्या पता है बोला बोला आओ बोला की काय काय बोलू काहीतरी बोला महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे मुंबई पुणा कोल्हापूर सोलापूर नाशिक आणि बारामती महाराष्ट्र म्हणजे मराठा म्हणजे वीर मराठा मराठी लोग अपना नाम का ही जैसे वीर ईमानदार मेहनती सीधे आणि प्रामाणिक रहते हैं उनका जीवन सरळ आणि विचार उंच आजोबा उंच म्हणजे ऊंचे विचार ऊंचे महाराष्ट्र ने भारत को संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम शिरडी के श्री साईं बाबा आणि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे अनमोल रत्न दिए हैं इन सब अनमोल रत्नों को
माझा साष्टांग नमस्कार. माझं पण हो देवा घे. अजून काय बोलू? बोला की आवडलं. महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र. माझं नाही, आमचं महाराष्ट्र. आमचं महाराष्ट्र, आपलं. आपलं महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. 16 की फिक्स कर दो फिर. आता थांब ना हो, कब ना आता. ये आपका जो है ना महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसका तो नॉलेज आपको बराबर है, लो भी हो गया. लेकिन आपको मराठी खाना जेवण म्हणजे स्वयंपाक उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं? हाँ, जेवण. ये जो माझा हस्बैंड है देखने में एकदम सूखा बोंबिल, लेकिन मैं आपको एक इनसाइड का न्यूज बताती है. आठवड्यात आजोबा म्हणजे सप्ताह, वीक में सप्ताह में 4 बार मेरा हाथ का पूरन पोली नहीं खाता है, तबीयत बिगड़ता है. पूरन पोली मस्त. अरे धूप से आता है, बोलता है ए अरुणा सोलकड़ी दे, भाकरी खाता है, आमती खाता है, बदन को लगता ही नहीं. अरे हो तुम्ही बोला गणपति महोत्सव का. मैं बताती है. गणपति महोत्सव में हम लोग इतना खाना पीना सब करते हैं, और उकड़ी का मोदक खाली मेरा घर के लिए नहीं, पूरा चाली के लिए उकड़ी का मोदक मैं ही बनाती है. आपको भाऊ उकड़ी का मोदक बनाना तो आता होगा. अरे उकडी म्हणजे उकडी. नाही मेरे को नहीं आता. तुम्हाला नाही माहिती? नाही माहिती आहे पण बनवायला नाही येत म्हणजे. अरे मोदक ही नहीं, सुबह 4 बजे में उठती है क्योंकि पूरा चाली में सबका घर का आगे रंगोली मैं ही बिठाती है. तुम्हाला रंगोली बिठाने को तो तुमको आता है. अरे आता काय म्हणजे. हाँ तो भाव मैं क्या बोलता है, इनका कहने का ये मतलब है कि जैसा ये मेरे रंग में रंग गई, वैसा ही ये बिल्लू भी तुम्हारे रंग में रंग जाएगा, बिल्कुल मराठी मानुस हो जाएगा. फिकर नॉट. और क्या 16 फिक्स कर दो. अरे थांब ना बाबा, जरा थांब ना. अरे मैं क्या बोलती बाबा, हाँ तो बोलो. थांब मी. बेलू वो कोल्हापुर में मीनाक्षी आहे. वो भी है फिर. नहीं मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के तुमको जवाब देता है मेरी मुलगी के बारे में. भाऊ मैं क्या कहती है, कल मेरा हस्बैंड का बर्थडे है. मेरा हैप्पी बर्थडे. वाढदिवस माझा कल. तो आपको आपके मुलगी को सादर आमंत्रण. कल हमसे फिर से एक बार मिल के बातचीत करके देख के आप अपना निर्णय सुना दो. हाँ यही आइए, बैठिए यहाँ, सब मैं इंतजाम कर दूंगा आपका. हाँ चांगलं. वेल कल सुना देना आप अपना फैसला. इज़दा हसीना और अफजाई है तो मैं हूँ हौसला. इज़दा हे आजोबा मला येडा दिसते. वेल आजोबा म्हातारा म्हणजे दादाजी. हा उद्या कळवतो मी, येतो. चल. आजोबा. नमस्कार. हा, नमस्कार. येतो मग. हा चल बाबा काय करतो. चल ना. थैंक यू मैडम, थैंक यू. आपने मेरे लिए इतना कुछ किया था.